पैरासाइट द मैक्सिम, जो कि बेस्ड है हितोशी इवाकी के साइकोलॉजिकल मांगा पैरासाइट पे, अडैप्टेड बाय द स्टूडियो मैडहाउस। एनीमे स्टार्ट होती है एक साधारण से लड़के की लाइफ से जो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो जाती है ऑफ कोर्स, एंड देन कम्स एन अननोन क्रिएचर जिसे बाद में जाकर पैरासाइट का नाम दिया जाता है। नाउ पैरासाइट के पास वो पावर है जिसके दम पर ह्यूमैनिटी इतनी दूर तक आई है, द इंटेलिजेंस। बट अनलाइक ह्यूमंस, इनके पास इमोशंस नहीं है जिससे ये शो अपने पत्ते खेलता है। शायद आपको ये बात अजीब लगे, पर ओनली ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू स्माइल, लाफ, गेट सैड और डिप्रेस्ड। Sorry animal lovers, but only humans and elephants can feel emotions and no other animal can. They simply don't have the hormones to do so. पर वो ये बात बोल नहीं सकते। इसी बीच ये शो पैरासाइट्स को लाता है जो कि ह्यूमंस के क्लोज एनफ इंटेलिजेंट है और एंड दे आर मोर एक्सप्रेसिव देन अदर एनिमल्स। दे कैन एक्सप्रेस हाउ कंफ्यूज दे आर अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी। इन दी शो आप पैरासाइट्स को एज ए पर्सन ट्रीट करने लगेंगे, वो पर्सन जो ह्यूमन इमोशन समझ नहीं सकता, जो सवाल उठाता है इंसानों के रहन सहन पर। ये शो स्टोरी के मामले में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि आपके मन में सवाल जरूर उठाएगा कि कोई शो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी को बखूबी दर्शाया गया है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द शो। और अगर आप सिर्फ एक्शन और खून खराबे के लिए ये शो देखना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, बट दिस शो इज नॉट फॉर यू बिकॉज इट इज फार बियॉन्ड फ्रॉम दैट। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत तगड़ी है, आपको मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के साथ लगाव हो जाता है एक्सेप्ट फॉर दिस गाय। ये कैरेक्टर सिर्फ रोता है, एंड आई मीन लिटरली व्हेनेवर दिस कैरेक्टर गेट्स स्क्रीन टाइम ही क्राइज, गेटिंग इनटू आवर नर्व्स। बट इसके पास भी अपनी ही एक बैक स्टोरी है, एंड नेवरदलेस ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑलवेज रिमाइंड्स अस एंड सिनिची दैट क्राइंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन। A human is not complete if he does not cry. सिनिची के मॉम की डेथ के बाद सिनिची ह्यूमंस की तरह बिहेव ही नहीं कर पाता है। He forgets that human emotions are the part of being a human, and this character makes us realize that. The brilliancy of this anime can be seen in episode 18. Yes, I am talking about episode 18, More Than a Human. मेरी नज़र में ये एपिसोड इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड था। अगर आपके सामने किसी करीबी की मौत हो जाए तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या हुआ? कांट से। एट द डेथ ऑफ अदर पैरासाइट, तामरा सेज, स्टॉप बुलिंग अस। शायद आपको ये बात हजम ना हो, पर इट इज एन इमोशन एग्जैक्टली व्हाट ए ह्यूमन वुड फील। She knows she cannot do anything about humans. She is a fatalist and exhausted about all the deaths. Therefore she says that. फिर माहौल अचानक से बदल जाता है। Everybody starts firing at Tamara. But she ignores everything and moves towards Shinichi, hands over her baby to him and dies. She does not die as a parasitic monster, but as a mother. And at the death she says, "Welcome back." And that triggers every emotions inside Shinichi and us. And that is what beauty of this show is. सिनिची शुरुआत में एक नैव कैरेक्टर लगता जरूर है, जो वो है भी, वही पूरी दुनिया को बचाने की सोच वगैरह वगैरह, पर आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज फॉर द शो। कैसे उसकी लाइफ में आई चेंज पर वो रिएक्ट करता है, कैसे वो अपने करीबियों को बचाने की कोशिश करता है, बट एट लास्ट समझ जाता है कि ऑल दैट मैटर्स इज हिज ओन लाइफ, जो कि एक सैड ट्रूथ है। नेचर डज नॉट सी हु यू सेव, लव और केयर फॉर। एट द एंड all that matters is your own survival. आप किसी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, is to be honest not for someone you care for, it is for your own survival and comfort, जो कि सिनिची के नैव कैरेक्टर की वजह से सामने आता है। And that is the main point of the show. It perfectly reveals our psychology and bitter reality with a great story and amazing character development that makes this show an absolute masterpiece.